क्यों होता है ऐसा हर बार कि हर बार दलित फैमिली को ही निशाना बनाया जाता है? चाहे राजनीति हो, चाहे आपसी कलह हो, चाहे ज़मीन को लेकर विवाद हो, सहना अगर किसी को पड़ता है तो दलित समुदाय के लोगों को ही सहना पड़ता है। ऐसे कई कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिले होंगे। इसका अगर ताज़ा एग्जाम्पल की बात करें तो प्रयागराज के फाफा मऊ में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें दलित फैमिली के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया कि जानने वाले, सुनने वाले और मौके पर जो लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने इस घटना के कुछ भाग को भी देखा होगा, उनकी रूह कांप गई होंगी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। मामला जो है दलित और सवर्ण को लेकर बहुत ही उफान पर है। बहुत ही इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछ रही हैं कि भैया क्यों दलितों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, दलितों के साथ ही इस तरह के वारदात क्यों सामने आते हैं। गोहरी गांव में ये नरसंहार हुआ जिसमें 50 साल के फूलचंद, उनकी बीवी मीनू, 10 साल के बेटे शिव और 17 साल की उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। और इस घटना में सबके शव जो हैं वो घर के भीतर से बरामद किए गए। सभी पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं। उनको मतलब देखकर ऐसा शव को लगता है कि उन पर जो वार किया गया है वो धारदार हथियार से किया गया है, क्योंकि जो शव पाए गए हैं वो खून से लथपथ पाए गए थे। महिलाएं नग्न पाई गई। ऐसे में आशंका इस बात की भी लगाई जा रही है कि इनके साथ कहीं गैंग रेप को भी तो अंजाम नहीं दिया गया है। सवर्ण जाति के 11 लोगों के अगेंस्ट इस मामले में फाफा मऊ थाना पुलिस ने नामजद किया है, नामजद रिपोर्ट लिखी है और मामले में अभी 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं। प्रयागराज की गोहरी ग्राम सभा की लगभग 14,000 जनसंख्या 18 मजरों में रहती है। इस गांव में पटेल ज़्यादा हैं और दलित के अलावा यहाँ पर और जातियाँ भी हैं, जैसे कि कुम्हार हो गए, भुजवा हो गए, मौर्य हो गए, ठाकुर हो गए। तो ये जातियाँ यहाँ पर रहती हैं, जहाँ पासी समुदाय के भी लोग रहते हैं। और इन्हीं पासी समुदाय के लोगों में फूलचंद और उनकी फैमिली भी यहीं रह रहे थे। फैमिली के लोग रह रहे थे, जो कि 4 लोग थे फैमिली में, और इनको मार दिया गया। वो गोहरी गांव का मजरा मोहनगंज है, जहां पर वो इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद 2 दिनों तक शव घर में ही सड़ रहा था और किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि किसने इसको अंजाम दिया, क्या हुआ, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया कि इस तरह की घटना सामने आई। 25 नवंबर 2021 की सुबह के वक्त संदीप कुमार नाम का एक शख्स फूलचंद के घर के तरफ से गुजर ही रहे थे कि तभी घर का दरवाज़ा उन्होंने खुला हुआ देखा और घर में झांकने लगे कि भाई कोई है कि नहीं है, क्या बात है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई दिखा नहीं घर में। तो उनके भाई जो फूलचंद हैं, उनके भाई किशन हैं, उनको संदीप ने खबर दी कि भाई दरवाज़ा खुला है, क्या बात है। और ये जो इनके भाई हैं किशन, वो सीमा सुरक्षा बल में तैनात हैं। वो इन दिनों छुट्टी पर घर पर थे और घर में घुसकर जब अपने भाई के घर में घुसकर जब उन्होंने देखा, छानबीन की, तो उनके तो होश उड़ गए। फैमिली के 4 लोगों का शव देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े। बताया जा रहा है कि फूलचंद के घर से ठीक दाईं तरफ पशु औषधालय है और बाईं ओर जो है खाली प्लॉट है। तो और जो पीछे का भाग है, घर के पीछे ईंट का भट्टा है। पशु औषधालय जो है इस तरह से बनाया गया है कि 4 दीवार से कोई भी कूद कर, फांद कर वो घर में दाखिल हो सकता है। अब पुलिस भी इस बारे में यही मान रही है कि जो हत्यारे होंगे वो उसी एरिया से दीवार फांद कर घुसे होंगे और इस हत्या को अंजाम दिया होगा। सोचिए, 2 दिन तक ये शव सड़ता रहा, घर के अंदर ये शव सड़ते रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ कि भाई किसने इसको अंजाम दिया, कब अंजाम दिया। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गांव के 17 लोगों को हिरासत में लिया है इस मामले में, जिसमें एक महिला है और आकाश नाम का एक शख्स है। मनीष, रवि, रामगोपाल समेत 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इनको अलग अलग जगहों पर रखा गया है। अलग अलग तरीके से इनसे पूछताछ की जा रही है। मृत फूलचंद के एक दूसरे भाई भी हैं जिनका नाम है लालचंद, जिन्होंने 11 लोगों के अगेंस्ट मामला दर्ज करवाया है।
भाई ने कहा है कि साल 2019 और 2021 में उनके भाई जो फूलचंद हैं, उन्होंने गांव के कई दबंगों के अगेंस्ट दलित एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। पर हाल ये है कि एक्शन ही नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से। उनका ये आरोप है, वो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद गांव में जो है एकदम तनाव का माहौल पैदा हो गया है। और फूलचंद के भाई की पत्नी, जिनका नाम राधा है, उन्होंने तो साफ साफ आरोप लगाया है कि उनके जेठ और जेठानी यानी कि फूलचंद की फैमिली की जो हत्या की गई है वो गांव के दबंगों ने करवाया है। उनका तो सीधे सीधे ये आरोप है। उनका ठाकुर जाति के लोगों से रास्ता की ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार उनके घर में घुसकर सामंतों ने मारपीट की, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से। पीड़ित पक्ष का आरोप जड़ रहे हैं। पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि SC/ST एक्ट के तहत दबंगों के अगेंस्ट पीड़ित फैमिली की तरफ से केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस जो है वो आरोपियों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। इस मामले में फाफा मऊ के इंस्पेक्टर राम केवट पटेल, इसके साथ साथ 2 और पुलिसकर्मी जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इस केस पर राजनीति भी खूब हो रही है। जाहिर बात है, इस वक्त अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है, कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं। कोई भी एक मामला विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है, हावी होगा ही सरकार पर, जो यूपी की सरकार है उस पर, प्रशासन पर। क्योंकि जब भी दलित का मामला आता है, दलित सवर्ण के बीच का मामला आता है, तो राजनीति भी पहुंचती है एकदम अपने चरम पर। और जो ये मामला सामने आया है उससे सवाल ये उठने लगे हैं कि कब तक दलितों के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता रहेगा, कब तक दलित जो हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो शुक्रवार को जब गोहरी गांव वो पहुंची, उन्होंने जब मुलाकात की वो रो पड़े। और जब यहाँ पे शुक्रवार का दिन बीता, सुबह आई, शनिवार की सुबह आई, तो उस वक्त तक तो क्या प्रियंका गांधी, क्या सपा, क्या कांग्रेस, लोकल नेताओं का जमावड़ा लग गया मौके पर कांग्रेस, सपा, BSP, अपना दल, CPM, ऐसी कई और पार्टियों के नेता जो हैं मौके पर पहुंच गए। न सिर्फ घटना पर उन्होंने शोक जाहिर किया बल्कि इसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन तक किया। हालांकि नेताओं की मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी करवाई जाए, मुआवजा परिजनों को दिलाया जाए, सुरक्षा दिया जाए इनको। अधिवक्ताओं का जो गुट है उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और सुरक्षा दी जाए, हथियार लाइसेंस दिया जाए। इसके अलावा नौकरी की भी मांग की गई है। साथ ही हत्या करने वालों को फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग की जा रही है। आगे ये मामला बहुत तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि ये मामला सिर्फ मर्डर का नहीं है। ये मामला सिर्फ, अगर अंदाजे के तौर पर भी देखा जाए तो ये मामला सिर्फ गैंग रेप या फिर सामूहिक हत्या या फिर वारदात का ये मामला अब नहीं रह गया है। ये एक राजनीति का भी मामला हो गया है, क्योंकि ये टकराव दिखाता है, सवर्ण और दलितों के बीच का टकराव दिखाता है। अब आगे क्या होगा इस मामले में, क्या रुख अपनाती है जो प्रशासन है वो क्या रुख अपनाता है, सरकार किस तरह से इस मामले को लेती है। और क्योंकि सरकार भी फूक कर ही कदम उठा रही होगी, क्योंकि किरकिरी अगर थोड़ी सी भी हुई चुनाव के वक्त में तो मामला बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। और जो विपक्ष है वो तो सर पर सवार होगा ही सरकार के। तो मामला जो है पूरी तरह से एकदम सनसनीखेज बना हुआ है, सीरियस बना हुआ है। आगे क्या होगा ये लोग जानना चाहते हैं। क्या इस सामूहिक हत्याकांड के जो आरोपी हैं, उनको, जो दोषी हैं, उनको पकड़ा जाएगा, कितनी जल्दी उनको सज़ा दी जाती है, मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये सब अभी जो है देखने वाली बात है। हालांकि हम इस खबर के साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो खबरें हैं इससे जुड़ी वो आप तक हम पहुंचा सकें। इस वीडियो में इतना ही।